अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन और विद 3 किड्स एंड अ न्यू बॉर्न बेबी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रूटीन। अच्छा, बच्चे जो हैं वो, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में इनकी दोपहर तक की रूटीन जो है शेयर की थी। स्कूल से आने के बाद ये दूध पीते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत टीवी देखती हैं, तो फिर जब इनके कुरान पाक का टाइम होता है उससे पहले या फिर कभी कभी कुरान पाक के टाइम के बाद मैं इनको खाना खिला देती हूँ। अभी इनको भूख लग गई थी तो मैं इनको खाना खिला रही थी। अच्छा, मेरे बच्चों की अगर आप बात कहें कि कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बुरी लगती है और कौन सी ऐसी आदत है जो इनमें अच्छी नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है कि इनकी बहुत सी आदतें मुझे बहुत पसंद हैं। ये लड़ती नहीं हैं, झगड़ती नहीं हैं और हमारे साथ कभी भी बदतमीज़ी नहीं करती। आपस में भी बहुत कम एक दूसरे के साथ शाउट करती हैं और एक दूसरे को मारने का कॉन्सेप्ट तो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक आदत जो इनकी बहुत बुरी है, ये खाना नहीं खाती। इनसे रोटी सालन नहीं खाए जाते, चावल नहीं खाए जाते। इनको ब्रेकफास्ट की चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसके अलावा अगर मैं इनको कोई मज़े का फूड बना दूँ, कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा बना दूँ तो खा लेती हैं। सिंपल रोटी सालन चावल खाना इनको बहुत मुश्किल लगता है, तो इनको डांट डांट के मुझे खिलाना पड़ता है और बाइट बनानी भी इनको नहीं आती। आई नो इट्स अ बैड थिंग, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करती हूँ कि मैं ना इस चीज़ को कंट्रोल करूँ। खैर, शाम को तकरीबन 3:30 बजे मैं इनको कुरान पाक पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि 4 बजे इनकी क्लास होती है। तो मुझे आधा घंटा लगता है इनको रिवाइज़ करवाने में, दोनों का सबक सुनने में, और जो भी मसनून दुआएं होती हैं, कलमे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो सुनते सुनते मुझे हाफ़ एन आवर हो जाता है। तो 3:30 बजे मैं बैठती हूँ, इनको वज़ू करवा के उसके बाद मैं इनसे आधा घंटा सुनती हूँ। उसके बाद इनकी टीचर जो हैं वो ऑनलाइन इनको आधा घंटा पढ़ाती हैं और फिर ये होता है कि मेरा 1 घंटा तो इसी में लग जाता है। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आप इनको पढ़ा रही होती हैं या सुपारी का टाइम होता है, फिर ज़ावियार को कौन हैंडल करता है या फिर ईसा को कौन हैंडल करता है? तो देखिए, ज़ावियार को मुझे पता होता है कि अब इनके स्पारे का टाइम है, तो मैंने उसको दूध पिला के उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। अगर ना भी सो रहा हो तो जाग भी रहा हो तो उसका पेट भरा हो तो वो फिर इतना कोई डिमांड नहीं करता, तो इसलिए मेरा फिर वो 1 घंटा बहुत अच्छा गुजर जाता है। इस तरह मैंने कोई भी काम करना होता है, मैं ज़ावियार को दूध पिला के उसको पेट भरा उसका भर के और उसको या तो सुला के, अगर जाग भी रहा हो खेल रहा हो तो फिर खेलता रहता है वो, और मैं फिर अपना काम वो कर लेती हूँ। तो वो तकरीबन उसका 1-1.5 घंटा बहुत आसानी से गुजर जाता है। इसी तरह जब इनके कुरान पाक का टाइम होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मैंने उसको दूध पिला के ध्यान उसको या तो सुलाया होता है या फिर उसको वो खेल रहा होता है, तो मेरा ये टाइम अच्छा गुजर जाता है। कभी कभी क्रैंकी सा हुआ होता है, कभी चिड़चिड़ा सा हुआ होता है, या उसको मैं ही चाहिए हूँ, वो अकेला बैठना पसंद नहीं करता, तो फिर मैं उसको गोद में लेके फिर इनको कुरान पाक पढ़ा लेती हूँ। एक हाथ से मैं फिर इनको पढ़ाती हूँ, फ़ोन पकड़ा होता है, एक हाथ में ज़ावियार को पकड़ा होता है, तो वो टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और इसी तरह इज़ा, अब जैसे ये रो रही है, इसको लग रहा था कि बाबा भी घर पे नहीं हैं, बाबा के ऑफिस गई है, तो उसको वो नज़र नहीं आए तो थोड़ा रोने लगे। और अभी आप इसके एक्सप्रेशन देखिएगा, इसने देखा है कि बाबा तो वॉशरूम से निकले, तो अब अभी रो रही थी, और आप इसके एक्सप्रेशन ज़रा चेक कीजिएगा कि कैसे इसके ये देखें ज़रा, कि देख के बिल्कुल खुश हो गई अपने बाबा को। तो खैर, इस तरह मैं इनको पढ़ाती हूँ। स्टार्ट यहीं से करती हूँ, 3:30 बजे इनको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। पहले कुरान पाक पढ़ते हैं, और ऑफ़ कोर्स ज़ैनब, फ़ातिमा, ये भी बच्चे हैं और ये तंग करते हैं ऑफ़ कोर्स। जैसे अभी ज़ैनब उठ के गई तो मुझे बार बार इनको कहना पड़ता है बैठ जाएँ, ध्यान से पढ़ें, अच्छा दूसरे का सुने, वो ठीक पढ़ रही है, तो ऐसे इंगेज करना पड़ता है। मुश्किल तो होता है, लेकिन बाकी बच्चों की तरह ये भी थोड़ा बहुत मुझे टफ़ टाइम देते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक फिर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। और मैं शुरू से दोस्ती मैंने इनके साथ रखी हुई है, लेकिन शुरू से मैं इनके साथ सख्ती बहुत करती हूँ। मैंने इनको डांटा भी हुआ है, मारा भी हुआ है, और डिसिप्लिन पे मैं कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये भी जो है ना मेरी बात मान लेती हैं और मुझसे डरती हैं। इनके बाबा ने भी इन पे कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत कम इनको डांटते हैं। मारते तो बिल्कुल भी नहीं है, डांटते बहुत कम है, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ फिर नहीं करती। खैर, जैसे इस पारे का टाइम ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग लेके बैठ जाते हैं बुक्स, क्योंकि एक टेम्पो बना होता है ना बच्चों का। अब पढ़ने का टाइम स्टार्ट हो गया, पारा पढ़ा, उसके बाद ट्यूशन पढ़ा, और फिर ये थोड़ा बहुत शाम में भी थोड़ा टीवी देखती हैं। उस दौरान मैं इनके लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ। इनको स्नैक्स कभी दे देती हूँ, कभी फ्रूट्स दे देती हूँ, और या फिर रात के खाने की तैयारी करती हूँ। तो इस तरह टाइम हमारा जो है ना स्पेंड होता है। इनको मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, स्कूल जाने से पहले भी मैं ही पढ़ाती थी, अभी भी इनको मैं ही पढ़ा रही हूँ। और जब तक मैं पढ़ा सकी, जब तक मेरे लिए आसान हुआ इनको पढ़ाना, तो मैं ही पढ़ाती रहूँगी।
खैर यहाँ पर मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने चिकन बनाया था, एक रात पहले मैंने इसकी मैरिनेशन की थी। चिकन के बड़े बड़े आपने पीसीस ले लेने हैं और ये फ्राइड चिकन बनेगा लाहौरी स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने घर के मसाले सारे यूज़ किए हैं। चिकन को पहले मैंने कट्स लगाए हैं, उसके बाद इसमें मैंने लेमन जूस डाल के इसको किसी छन्नी में, किसी टोकरी में डाल के आपने रख देना है ताकि सारा एक्सेसिव पानी जो है वो निकल जाए। उसके बाद अब मैंने मसाले लगाना शुरू किए हैं। मसालों में मैंने इसमें डाला है नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स मैंने डाले हैं। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, और अगर आपके पास बेसन है तो वो भी डाल दें, अच्छा लगेगा, उसकी लेयर बहुत अच्छी बन जाएगी। तो बस उसको फिर अच्छे से मिक्स करें। मैंने इसमें जो कट्स लगाए थे उसमें मैं अच्छी तरह हाथों से मसाला मैंने भरने की कोशिश की है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसमें कोई भी लिक्विड इंग्रेडिएंट नहीं है, सारे ड्राई हैं और चिकन का भी अपना कोई पानी नहीं था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया ताकि वो सारे मसाले अच्छे से चिकन के अंदर ऊपर लग जाएँ। और बस हमने इसकी अच्छे से मैरिनेशन करनी है। ओवरनाइट अगर आप इसको रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, वरना आप सुबह के टाइम कर दें अगर आपने रात में ये बनाना है। तो आज रात में मैं यही बनाऊंगी। ये कल मैंने मैरिनेशन की थी। तो बस फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद मुझे ये होता है कि रात के खाने की तैयारी कर ली जाए। अगर कुछ पकाना हो तो मैं पका लेती हूँ। अगर सिर्फ रोटियां वगैरह बनानी हो, क्योंकि जो मेड है ना वो दोपहर की रोटियां तो बना के चली जाती हैं, लेकिन रात में वो अवेलेबल नहीं होती, तो इस वजह से रात में फिर रोटी बनानी होती है। और जो भी खाना वगैरह का होता है या बच्चों के स्नैक्स का होता है टाइम, वो फिर मैं ही मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर बस रोटियाँ बना रही थी, और रोटियाँ बनाने के बाद मैं चिकन को फ्राई करूँगी और साथ साथ बच्चों को भी देख रही होती हूँ, कभी कभी जावियार को भी देख रही होती हूँ। समटाइम्स वो रोने लग जाता है तो बीच में काम छोड़ के भी जाना पड़ता है, जैसे सब मदर्स करती हैं, तो मैं भी वैसे ही मैनेज करती हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि न्यूबॉर्न बेबी है वो तंग नहीं करता या वो टाइम डिमांड नहीं करता, या मैं किस तरह मैनेज करती हूँ, तो मैं भी उसी तरह मैनेज करती हूँ, बीच में काम छोड़ के चली जाती हूँ। तो खैर रोटियाँ मैंने बना ली थी और आपके सामने आखिरी रोटी जब स्लैब उस पर तवे पे डाली है तो स्लैब भी मैंने साफ़ कर दी थी। खैर दूसरी तरफ मैंने फ़्राइज़ काटी थी। मैं सोच रही थी कि आज चिकन फ्राइज़ और रोटी के साथ हम लोग डिनर करें, तो बस एक तरफ मैंने फ़्राइज़ बना ली थी, दूसरी तरफ अब पैन में मैं इसको तकरीबन करूँगी आलमोस्ट शैलो फ्राई टाइप। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ऑयल जो है ना वो ख़राब होता है, तो इस वजह से पैन में ये पहले का ऑयल पड़ा हुआ था तो मैंने इसी में ये फ्राई कर लिया है। और इसके बाद अब मैं ये ऑयल जो है ना तकरीबन डिस्कार्ड ही कर दूँगी। तो खैर बस इसको ढककर आपने रखना है। 6 से 7 मिनट आपने एक साइड से बनाना है, 6 से 7 मिनट आपने दूसरी साइड से उसको पकाना है। लो फ्लेम पर आपने पकाना है। बस शुरू में ऑयल थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद आप फिर लो फ्लेम में करके इसको ढक कर रखते हैं। बहुत अंदर तक ये गल जाएगा और जूसी बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है। और बाहर से इसकी लेयर जो है ना वो क्रंची बनेगी, अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट बनेगा। तो ये भी आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो खैर बस ये मेरे बन गए थे, और मैं तकरीबन वैसे तो 4 चिकन के पीसेस थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये ज़्यादा हो जाएंगे, एक अगले दिन कंज्यूम कर लेंगे, तो बस अभी के लिए मैं सिर्फ 3 बनाऊँगी। मैं, ज़ैनब, फ़ातिमा और मेरे जो हस्बैंड हैं, हम लोग ये 3 खा सकते हैं, बल्कि उसमें से भी थोड़ा सा बच गया था 3 भी पूरे नहीं हमने खाए थे। तो खैर बच्चों को ये दिया, साथ में फ़्राइज़ बना ली थी, और इस तरह एक प्लेटर सा मैंने बना के बच्चे थोड़ा खुश हो जाएं और थोड़ा अट्रैक्ट हों इसके ऊपर, तो मैंने एक प्लेटर सा बना लिया था। साथ में रोटी बना ली थी और साथ में मैंने थोड़ा सा प्याज काटा था, उसमें चिली गार्लिक सॉस डाली थी, बहुत मज़े का लगता है। फैसलाबाद में बारबेक्यू के साथ अक्सर वो रेड प्याज मिलती है केचप वाली, वो बहुत मज़े की लगती है। उसमें तो खैर उन्होंने सिरका वगैरह भी डाला होता है, मैंने सिरका नहीं डाला था, तो मैंने सिर्फ इसमें चिली गार्लिक सॉस डाली थी। साथ में मैंने ये दही, मेयोनीज़, चिली गार्लिक सॉस के साथ एक सॉस बनाई थी, नमक डाला था और गार्लिक पाउडर। तो ये है जी हमारा डिनर। अब हम करेंगे डिनर और उसके बाद फिर बाकी काम स्टार्ट हो जाएंगे। और अगेन ज़ैनब को मुझे ही खिलाना पड़ता है, इवन फ़ातिमा को भी, क्योंकि ये रोटी इनके लिए खाना, बाइट बनाना बड़ा मुश्किल इनको लगता है। खैर इनको मैं साथ साथ खिला रही थी और मेरे जो हस्बैंड हैं वो फ़ातिमा को खिला रहे थे, तो ऐसे हम लोग डिनर कर रहे थे।
इज़ा जो है वो सो गई थी और मुझे इतना दुख हो रहा था कि वो खाने के टाइम पे सो गई है। खैर खाना खाया, उसके बाद ज़ावियार, मैंने बर्तन वहीं पे छोड़े क्योंकि ज़ावियार जो है ना वो रोने लग गया था। मैंने उसको इस झूले में डाला हुआ था ताकि उसको थोड़ा सा स्विंग मिल सके तो वो अच्छा फ़ील करे। तो उतनी देर हम लोगों ने फटाफट खाना खाया और अपने करीब ही उसको ले आए थे ना लिविंग एरिया में, ताकि वो फिर रोए नहीं। तो अब बस उसको मैं दूध पिलाऊंगी और उसके बाद जो भी मेरा नाइट रूटीन है, जो मैंने किचन में काम करने हैं, बर्तन उठाने हैं, मैं वो करूँगी। और इस तरह ये है कि ये भी फिर अच्छा फ़ील कर लेगा। तो पहले सारे काम छोड़ के मैंने इसको फ़ीड करवाया। उसके बाद फिर जब इसका पेट भर गया था, हैप्पी हो गया था, मूड इसका अच्छा हो गया था, तो फिर मैंने इसको अंदर रूम में लिटा दिया था और ज़ैना फ़ातिमा को कहा था कि इसका ख्याल रखें। और समटाइम्स ऐसे ही करती हूँ मैनेज कि ज़ैना फ़ातिमा को कहती हूँ कि आप भाई का ख्याल रखें, थोड़ी देर भाई के साथ बातें करें या उसको किसी टॉय के साथ वो या रैटल के साथ उसको थोड़ा सा इंगेज कर लेती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो भी बच्चियाँ थोड़ी देर में थक जाती हैं और उनको अपनी एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, अपना खेलना चाहिए होता है। तो फिर वो कहती हैं मम्मा बस अब हम जाएँ। तो खैर इस तरह ये है कि थोड़ा बहुत फिर भी बहला लेती हैं उसको। खैर उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और अब मेरी सही नाइट वाली ड्यूटी स्टार्ट होती है। बर्तन किचन बाहर से मैंने उठाने थे। थोड़ा सा ऑयल, जब आप कोई फ्राइड चीज़ बनाते हैं तो ऑफ कोर्स किचन में इधर उधर लग जाता है, चूल्हे पे लग जाता है, तो वो मैंने थोड़ा साफ़ किया। उसके बाद मुझे ये था कि अब बच्चों के दूध पीने का टाइम हो जाना है, तो फीडर्स जो हैं उनको वॉश कर लूँ और उनको एक दफ़ा स्टेलाइज़र में स्टेलाइज़ कर लूँ। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है जो स्पेशली बच्चे फीडर वगैरह पीते हैं। और आप में से अक्सर लोग पूछते हैं कि ज़ावियार को आप टोटली मदर फीड देती हैं या फीडर देती हैं, क्या करती हैं? तो आलमोस्ट अब ज़ावियार जो है ना वो बिल्कुल आ गया हुआ है बॉटल फीड पे। मदर फीड तो बिल्कुल भी नहीं अब ले रहा, क्योंकि बीच में उसकी कुछ तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से उसको फीडिंग, मुझे लाइक फीडिंग करवाने में मुश्किल होती थी, तो इस वजह से वो फीडर से दूध पीता था। तो बस अब उसको आदत लग गई है फीडर की, तो बस अब वो फीडर पे ही आलमोस्ट आ गया। और मेरी डाइट पिछले दिनों इतनी कम हो गई थी, मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता था, जिसकी वजह से वो फीडिंग भी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो बस इन कुछ वजूहात की वजह से जो है ना वो ज़ावियार अब टोटली वो फीडर पे आ गया। खैर उसके सबसे पहले फीडर जो है मैंने स्टेरिलाइज़ किए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ैना फ़ातिमा तो फिर थोड़ा वेट कर लेती हैं, उसका लिए वेट करना मुश्किल है, तो मैंने सोचा सबसे पहले उसके फीडर वॉश करके स्टेरिलाइज़ कर दूँ। उसके बाद फिर ज़ैना फ़ातिमा इज़ा के कर दूँगी। और यहाँ पर ज़ावियार ने जी अपना डायपर जो है वो गंदा कर लिया था। मैं बस खाने वगैरह में लगी हुई थी और वो लेटा हुआ था, हस्बैंड उसको हैंडल कर रहे थे, तो उसका डायपर इधर उधर हो गया और थोड़ा सा लाइक लीकेज हो गया था। तो फिर मैंने उसके जो ड्रेस देखा तो वो भी थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसका सारा ड्रेस चेंज करती हूँ, इसका डायपर चेंज करती हूँ और इसको रिलैक्स करती हूँ। जब इसका डायपर गंदा हो जाता है ना, इतना ही बुरा फील करता है। ये दो वजह से रोता है, यहाँ फिर एक के इसको भूख लगी हो और एक इसका जब डायपर गंदा होता है ना तो ये बहुत इरीटेट हो जाता है और इसको होता है कि बस अब फ़ौरन क्लीन कर लें। और जैसे ही मैं डायपर इसका चेंज करती हूँ तो सुकून में आ जाता है। तो ये एक अच्छी हैबिट होती है बच्चों की और बड़ी ही अच्छी बात है कि जो बच्चे बता दें कि भी हमारा डायपर अब चेंज कर दें, हम अनकम्फर्टेबल है। और वैसे भी रात में तो एक दफ़ा करना ही होता है, सोने से पहले तो डायपर चेंज करना होता है। फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि जब मैं 4 बजे के करीब उठती हूँ, 6 बजे के करीब उठती हूँ, इसका डायपर चेक करती हूँ, तो अगर ज़रूरत हो तो फिर मैं इसका डायपर जो है ना वो चेंज कर देती हूँ। कभी 4 बजे भी करना पड़ जाता है, कभी 3 बजे भी करना पड़ जाता है, तो डिपेंड करता है। जब उसका डायपर गंदा हो जाए और वो अनकम्फर्टेबल फ़ील करे तो फिर मैं देखती हूँ कि हाँ भूख तो नहीं इसको लगी हुई, तो ये फिर क्यों रो रहा है या क्यों इरीटेट हुआ है, तो फिर मैं डायपर चेक करती हूँ। तो इस तरह फिर मैं चाहे दिन का कोई टाइम हो चाहे रात का कोई टाइम हो तो डायपर्स चेंज करने पड़ते हैं। वैसे मैक्सिमम मैं जो है ना 5 से 6 घंटे के बाद इसका डायपर जो चेंज करती हूँ। दिन में तकरीबन ये 4 डायपर्स जो है ना यूज़ कर लेता है। इसी तरह इज़ा है, इज़ा दिन में 2 डायपर्स यूज़ करती है। अभी वो 2 साल की है, पोटी ट्रेन नहीं किया, ये सर्दियाँ गुजर जाएँ, क्योंकि सर्दियों में बच्चों के गीले होने का डर रहता है। बच्चे समटाइम डायपर जब आप छुड़वाते हैं तो अपने कपड़े गीले कर लेते हैं, रात में उनका लाइक यूरिन पास कर देते हैं, तो वो फिर कपड़े गीले हो जाते हैं। इस हसल से बचने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि अब जो सर्दियाँ गुजरेंगी उसके बाद उसको पोटी ट्रेन करूँ, तो फिर ये है कि गर्मियाँ आ जाएंगी तो उसके लिए फिर आसान होगा। और मेरे लिए भी फिर बार बार उसको ट्रेन करना, वॉशरूम में लेके जाना, वॉश करना, अगर वो कहीं फ्लोर पे भी कर देती है तो वहाँ से फ्लोर साफ़ करना मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। खैर
अभी जैसे जावियार के कपड़े चेंज किए, उसको फीड फिर दोबारा करवाया और उसको रिलैक्स किया। उसके बाद वो लेट गया था बिल्कुल, कभी सो रहा था कभी जाग रहा था, तो मैं आ गई थी किचन में। अब किचन में आके मेरा यही काम होता है, रात में मैंने एक दफ़ा पानी बॉईल करके जावियार का, क्योंकि अब ठंड आ गई है, तो पहले तो रूम टेम्परेचर पे पानी होता था तो हम उसको फीडर उसी में बना देते थे, लेकिन अब ठंड आ गई है तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, इसके लिए पानी बॉईल करना पड़ता है और डेली करना पड़ता है। एक दफ़ा पानी खैर बॉईल कर लेती हूँ तो उससे 24 आवर्स आलमोस्ट गुजर जाते हैं, तो मैं उसमें थर्मस में डाल लेती हूँ पानी और फिर ये है कि मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। खैर पानी जितनी देर बॉयल हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं फिर टेबल से सारे कपड़े बर्तन वगैरह निकाल लूँ, और धोने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। मैं कभी धो लेती हूँ रात में और कभी नहीं भी धोती, डिपेंड करता है मेरे मूड पे। तो लेकिन ये होता है कि थोड़े बहुत रिंस करके, जो कोई चिपकने वाली चीज़ लगी हो, कोई बर्तन ज़्यादा गंदे हों तो थोड़े बहुत रिंस करके जितनी भी चीज़ें पार्टिकल्स वगैरह प्लेट्स वगैरह में होते हैं वो डस्टबिन में फेंक के, तो मैं फिर सिंक में सारे बर्तन जमा करके सो जाती हूँ। ऐसे किचन नीट एंड क्लीन लगता है। अगर आपने बर्तन नहीं भी धोने तो इस तरह करके अगर आप रखेंगे ना तो किचन जो है ना वो मैसी कम लगेगा। तो बस स्लैब मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी और बर्तनों पे एक दफ़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि स्मेल नहीं आए, और उनमें जो चिपकने वाली चीज़ें हैं ना सुबह तक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। अब तो आगे आगे सर्दी भी आ रही है तो फिर जल्दी बर्तन साफ़ नहीं होते। तो बस पानी मेरा गर्म हो गया था। अब इसी पैन में मैंने बाकी बच्चों के लिए दूध गर्म कर लेना है, क्योंकि वैसे तो मैं माइक्रोवेव में भी कर लेती हूँ, लेकिन आजकल हमारा अवन जो है वो हुआ है माइक्रोवेव, वो ख़राब, और बड़ी मुश्किल हो रही है। हर चीज़ मुझे बार बार किसी ना किसी बर्तन में गर्म करनी पड़ रही है। और मैं ये सोचती हूँ, वैसे तो किसी चीज़ की हमें इतनी वो फील नहीं आती ना, कि इम्पोर्टेंस फील नहीं होती जब तक वो बिल्कुल ठीक हो, काम कर रही हो। जैसे ही अवन ख़राब हुआ है तो अब मुझे उसकी इतनी कमी फ़ील होती है कि भाई ये एक ब्लेसिंग है अवन भी, कि आप फटाफट चीज़ रखें और गर्म कर लें, और जब इस तरह की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो बहुत मुश्किल होती है। खैर इसी सॉस पैन में मैंने फिर बच्चों के लिए दूध गर्म कर लिया था, अपने लिए दूध गर्म कर लिया था, और हम सब शुगर डाल के दूध पीते हैं, बच्चे भी शुगर डाल के, लेकिन बहुत कम, कि बस थोड़ा सा टेस्टी दूध का चेंज करना होता है। और ज़ैनब समटाइम्स चॉकलेट मिल्क पीती है, मैं भी चॉकलेट मिल्क समटाइम्स पीती हूँ, डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभी, मैं तो बहुत कम पीती हूँ, लेकिन ज़ैनब जब हो तो फिर वो 1-2 दिन बाद फिर उसको चॉकलेट मिल्क चाहिए होता है। तो खैर अब मैं ये सब चीज़ें अंदर लेके जाऊँगी, फीडर्स बच्चों के, पानी, और जावियार के पानी की जो ठंडी वाली बोतल होती है, गर्म वाली बोतल होती है, तो ये सब चीज़ें अब मुझे प्रॉपर प्लेस पे रखनी है। रात को सोने से पहले मैं अपने साइड टेबल पे ये सारी चीज़ें रख देती हूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। और ये होता है कि हर 2 घंटे के बाद जावियार दूध पीता है, तो फिर एक दफ़ा फीडर धो के मैं सो जाती हूँ। हम लोग तकरीबन 10-10:30 बजे सोते हैं। 10 बजे मैं उसको दूध दे के फिर वॉश करके बॉटल सो जाती हूँ। एक दफ़ा 12 बजे वो दूध पीता है, फिर एक दफ़ा 2 बजे दूध पीता है, तो वो दोनों फीडर्स जो हैं वो फिर गंदे हो जाते हैं। फिर जब 4 बजे उसको दूध चाहिए होता है ना, फिर मैं उठती हूँ, वॉश करती हूँ उसको, फिर जल्दी जल्दी बॉयल करती हूँ, तो फिर इस तरह फिर 4 बजे से 6 बजे वाला टाइम जो है उसका गुजर जाता है, और फिर तो हम उठ ही जाते हैं, और फिर इस तरह सारा दिन रूटीन चलती रहती है। इज़ा जो है बाहर सो गई थी, उसको अंदर लेके आई हूँ और ब्लैंकेट उसके ऊपर दिया है, उसको दूध दूँगी। मुझे इतना दुख हो रहा था, खाना खाए बगैर ही वो सो गई थी, तो खैर मैंने उसको फटाफट फिर दूध दिया कि अच्छा चलें आप दूध पी लें, क्योंकि मैंने उसको उठाने की भी कोशिश की खाने के टाइम पे, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा नींद आई थी कि वो उठ ही नहीं रही थी। और अब बस ज़ैना फ़ातिमा को भी दूध दूँगी। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैंने अभी तक बच्चों को फीडर की आदत नहीं छुड़ाई, वो खुद ही जानबूझ के नहीं छुड़वाई, क्योंकि अक्सर बच्चे दूध पीना फिर छोड़ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ जब तक पीती हैं एटलीस्ट दूध का इंटेक तो हो, पीती रहें, और फ़ायदा ही है इनका कि दूध पी लेंगी। वरना ज़ैनब का 1-2 दफ़ा छुड़वाने की कोशिश की है, फिर ये दूध की तरफ आती नहीं है, बहुत कम दूध पीती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलें ठीक है, फीडर के लालच में अगर ये पी लेती हैं तो ठीक है। खैर बच्चों को सोने के लिए लिटा दिया था। उसके बाद मेरा यही रात में काम होता है कि मैंने लाइट्स बंद करनी होती हैं एक्स्ट्रा, और अगर मच्छर हैं तो बच्चों के रूम में कॉइल जलानी होती है, अपने रूम में कॉइल जलानी होती है। और हमें कॉइल से कोई ऐसा इशू नहीं होता, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है कॉइल, लेकिन मैं समझती हूँ जो मच्छर कॉइल से मरते हैं ना वो किसी चीज़ से नहीं मरते। कभी कभी इनको मैं लोशन भी लगा देती हूँ, लाइक वो जो मोसपेल टाइप होता है, तो लेकिन ये कि कभी ज़्यादा मच्छर हो तो फिर कॉइल जलानी पड़ती है। खैर
अभी बस मेरी आलमोस्ट ये है रूटीन। और अभी मैं बस सब बच्चों को दूध दिया है, लाइट्स वगैरह बंद की हैं, अब मैं भी सोने के लिए लेट जाऊंगी। कोई एक्टिविटी नहीं करूंगी, मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, बस मोबाइल मैंने इस टाइम चार्जिंग पे लगाना होता है और उसके बाद मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी थकी होती हूँ सारा दिन काम कर करके, जैसा कि आप लोगों के सामने। और ये कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है, मेरी दिन की रात की यही रूटीन है। तो जब एक इंसान इतना थक जाता है तो फिर मुझे लगता है कि नींद से बेहतर और कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो सकती। तो बस अब मैं भी सो जाती हूँ। हस्बैंड मेरे, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, वो रात में अक्सर बैठ के काम कर रहे होते हैं बहुत लेट, कभी सुबह सो रहे होते हैं। तो उनका कोई टाइम नहीं है, तो मैं फिर उनका वेट नहीं करती, खाना वगैरह देकर और उनको बता के कि आपकी रोटी या फ्रिज में ये चीज़ पड़ी है, भूख लगे तो खा लीजिएगा। तो इस तरह करके फिर मैं तो सोने की करती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10:30 बजे का आलमोस्ट टाइम था और ज़ावियार भी सो गया था, ईज़ा, ज़ैनब, फ़ातिमा भी आलमोस्ट सो गई हैं। और अब मैं भी सो जाऊंगी और ताकि मैं फिर सुबह उठ सकूं। और वैसे भी रात में फिर मुझे मज़ीद जागना होता है ज़ावियार के लिए। तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।